मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई स्थिर रखेगा। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद के साथ शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। आज की इस आराधना में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने बड़ा अनुग्रह करके आज के दिन तक जून महीने के इस दूसरे सप्ताह में हम सबकी रक्षा मदद की है और इस YouTube के माध्यम से प्रभु की आराधना करने का एक और मौका दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इस आराधना में हम पहला गीत गाते हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल के हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रस्तुत करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे। जय मसीह की। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61वां बाब, उससे 1 से 9 आयत तक। यशायाह 61, 1-9। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ूं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियां को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाग की बारी के माली होंगे। पर तुम यहोवा के याजकों कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। उनका वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे, और यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। आमीन। प्रभु अपने इस वचन में पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119वां अध्याय 1 से 8 आयत तक। क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य हैं वे जो उसकी चेतौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्मे नियमों को सीखूँगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँ। मैं तेरी विधियों को मानूंगा,
मुझ पर रीति से ना तज। आमीन। जय मसीह की। अब हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 10। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुए के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसा है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। आमीन। मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर, अंधेरे सायों को हटा दिखा दे अब मुझे शहर, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा।
चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। खुदावंद आपके साथ हो। मुकद्दस मत्ती की इंजील 5वां बाब 1 आयत से लेकर 12 आयत तक। आए खुदावन तेरा ही जलाल हो। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वे अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये प्रभु की पवित्र इंजील है। आए खुदावन तेरी ही तारीफ हो। आइए हम सब निकाया का अकीदा बोलेंगे।
मैं खुदा कादिर मुतलक पाक पर ईमान रखता हूँ। वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रोल कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामून जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूल कुदस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश तो ताजीम होती है। वो नबियों की जुबानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा। तुझ बिन जीना नहीं अब तो मुझे है मेरे खुदा। तुझसे पाई है जिंदगी की हर खुशी। यीशु तेरी बातें मेरे दिल में जब से बसी। तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा। पल पल तू ही तो मुझे अपने हाथों में ले चल रहा है। रफ्ता रफ्ता यूं मसीह जो तू मेरा खुदा बन गया है। पल पल तू ही तो मुझे अपने हाथों में ले चल रहा है। रफ्ता रफ्ता यूं मसीह जो तू मेरा खुदा बन गया है। करे तेरा जलाल मेरी राहों को रोशन। करे तेरा जलाल मेरी राहों को रोशन। अपनी रूह से मसा कर दिया है। तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा।
चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्द आएगा। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्द आएगा। हम हालेलुया गाएं खुशी से, स्वर्ग को हमें ले जाएगा। हम हालेलुया गाएं खुशी से, स्वर्ग को हमें ले जाएगा। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। हम हैं चिराग यीशु के, रोशन करेंगे जहां। हम हैं चिराग यीशु के, रोशन करेंगे जहां। बढ़ते सकू है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। बढ़ते सकू है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। आज के समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो प्रभु ने हम सबको दिया कि हम सब मिलकर के प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा कर सके, उसके नाम की हम दोषिताइश कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज का पवित्र वचन जो है वो पहाड़ी उपदेश में से लिया गया है। पहाड़ी उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय से 7वें अध्याय तक हम पढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको विश्व शांति के लिए माना जाता है, जिसको ये माना जाता है कि हमें स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करने के लिए इसके इन नियमों को जो है पालना करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जब हम पहाड़ी उपदेश को पढ़ते हैं मत्ती की इंजील के 5वें अध्याय में, और 5वें अध्याय का पहला 3रे वचन में हम देखते हैं, हम आगे जब बढ़ते हैं पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरे वचन से ये धन्यवाद जो है मुबारकबादियाँ या ये शुरू हो जाती हैं। लेकिन पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को देख करके पहाड़ पर बैठ जाता है और उनको अपना मुंह खोल करके उपदेश देता है। अभी इस भीड़ के बारे में जानने की जरूरत है। ये भीड़ कहाँ से आती है? और ये हम जो है चौथे अध्याय के आखिरी वचन जो 25वां वचन है उसमें देखते हैं कि यरदन, डिकापुलिस, गलील, यरदन के पार आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ के लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे, एक भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेती है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह खोल करके उनको उपदेश देते हैं, अपना मुंह खोल करके उनको उपदेश देते हैं। और इस पूरे को और मैं विस्तार से आप लोगों के बीच में
बताना चाहता हूं कि ये 5वें अध्याय में हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय को भी देखेंगे। उसमें हमें थोड़ा सा और इसके बारे में समझने का हमें जो है मौका मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं, 1 आयत से 16 आयत तक प्रभु यीशु मसीह की वंशावली जो अब्राहम से शुरू होती है, और आगे जो है 18 वचन से 25 वचन तक प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात की गई है। जो मरियम और यूसुफ की मंगनी के बारे में वहाँ बयान किया गया है। नहीं कि इन दोनों हिस्सों के बीच में एक आयत है जिसको 17वीं आयत है, उसमें इस्राएल के पूरे इतिहास को लिखा गया है। वहाँ लिखा है, अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बाबुल की बंधुआई तक 14 पीढ़ी, और बाबुल की बंधुआई तक जो है यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी। अभी देखिए, एक आयत के बीच में जो है, इन 3 सेंटेंसेस के बीच में 14 पीढ़ी का नाम आ गया है। 14 × 3 इज इक्वल टू 42, तो 42 पीढ़ियों का जहाँ जिक्र किया गया है। ये एक दिन में तो हुआ नहीं है। आप देखिए, यहाँ अब्राहम आरंभ करता है कसियों के ऊर्ज से, आगे वो हरान में जाता है, कनान में जाता है, कई ऐसी जगहों पर वो जो है घूमता फिरता परदेसी होकर के रहता है। और उसके जो आगे औलाद है, इसहाक है, याकूब है, ये भी उन्हीं इलाकों में रहती हैं। खास करके याकूब के बारे में देखें तो अपने ही वजह से वो अपने मामा के घर में उसको जो है जाकर के वहाँ समय बिताना पड़ता है। वहाँ उसका परिवार होता है, 2 पत्नियाँ, उसके बेटे होते हैं, और उन जो है बेटों को और नौकर चाकरों को लेकर के वापस अपने भाई को मिलने अपने उस पिता के घर में वापस आता है। और इसमें देखते हैं कि अब्राहम से आरंभ होती है ये कौम और दाऊद तक पहुंचती है। एक परिवार, एक व्यक्ति के द्वारा पहुंचती है, और यहाँ जो है दाऊद तक पहुंचते पहुंचते एक पूरी कौम तैयार हो जाती है। और जब दाऊद आता है, इसमें दाऊद जो है इस्राएल का द्वितीय राजा है, दूसरा राजा है, और उसके टाइम से लेकर के आगे इस्राएल के बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य बन जाता है। एक आदमी से शुरू होती है, कौम बनती है, 12 गोत्रें होती हैं, और आगे जाकर के जब दाऊद राजा देते एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। और आगे पहुंचते पहुंचते जब बाबुल तक पहुंचते हैं, तो जितनी ये ऊंचाइयों में पहुंच जाती है, उतना ही गिरावट में चलते चलते जो दुनिया के ऊपर राज करती है, अब दुनिया इनके ऊपर राज करने शुरू हो गई है। लोगों की ये बंधुआई में चले गए हैं। और ये बयान करता है बाबुल की बंधुआई तक। और जब ये गिरी हुई स्थिति में है, गुलामी में है, इस पर ऐसे हालात में है, शर्पना टूटी, सब बुरे हाल है, तो परमेश्वर ने अपने उस प्रतिज्ञा किए हुए उस मसीहा को, प्रभु यीशु मसीह को, जो पहले से प्रतिज्ञा की गई थी, उसको भेजा। बाबुल की बंधुआई तक तमाम इधर उधर के उतार चढ़ाव के बाद परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह आते हैं जो हमारे पापों को उठाने, हमें पापों से बचाने, हमारा पिता के साथ मेल कराने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो एक खरा संदेश परमेश्वर के राज की, परमेश्वर के जो है सुसमाचार को सुनाने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। और फिर हम जब दूसरे अध्याय में आते हैं, दूसरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म है, तमाम वो स्टोरी है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित। तीसरे अध्याय में जब आते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का यहाँ जो उनकी सेवा है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म है, या प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा है। जब हम चौथे अध्याय में आते हैं तो चौथे अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह का जंगल में जाना, 40 दिन 40 रात तक निराहार रहना, 40 दिन तक जो है अपने आप को उस महान सेवा के लिए तैयार करना। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से वापस आते, शैतान के द्वारा परखे जाने के बाद जब वापस आते हैं, और हम वचन में पढ़ते हैं कि वो अपने जो है 4 पहले चेलों को जो है वो चुनता है,
प्रभु यीशु मसीह के पहले 2 चेलों के बारे में, जिसमें पढ़ते हैं पतरस, शमौन पतरस और उसका भाई इंद्रियास, और जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना। और इनके आगे वाले जो हिस्सा है, जो चौथे अध्याय का आखिरी हिस्सा, उसमें आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, वो वहाँ रहा, उनके बीच में गया, उनके रोगियों को, बीमारों को, उनके बीच में से बीमारियों को, दुष्टात्मा को निकालता रहा। जब इस प्रकार के प्रभु यीशु मसीह ने काम शुरू किए हैं, तो वचन में लिखा भीड़ की भीड़ यरूशलेम से, देकापुलिस से, भीड़ की भीड़ यरदन के पार से और तमाम इस इलाके से प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली है। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा, जैसे एक कहावत कहती है ना कि जब लोहा गर्म होता है उसको जो है थोड़ा मारना चाहिए, इस समय प्रभु यीशु मसीह ने भी वही फलसफा इख्तियार किया है। एक बहुत बड़ी भीड़ है, प्रभु यीशु मसीह को ये पहले एक इतनी बड़ी कांग्रीगेशन, जो ऑडियंस मिली है, जिसको प्रभु यीशु मसीह एड्रेस करने के लिए जा रहे हैं। और वो हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस भीड़ को देखा तो पहाड़ पर चढ़ गया और उनको उपदेश देने लगा। सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह उनको जो है उपदेश देता है, जो शिक्षा देता है, उसमें लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहली शिक्षा है। एक मसीह के लिए सबसे पहला काम है, सबसे पहली उसकी बात है कि उसे दीन होना बहुत ज़रूरी है। दीन होना, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो मन के दीन हैं। दीनता जो है एक बहुत बड़ा गुण है, एक बहुत बड़ी आशीष लेके आता है। परमेश्वर के पवित्र वचनों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक को चाहता है कि दीन बने। पहली चीज हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि धन्य है, तीसरे वचन में धन्य है वे जो दीन है। फिर आगे हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है धन्य है वे जो नम्र हैं। और दोनों के बारे में परमेश्वर का वचन जो है आशीष के रूप में कहता है। पहली बात देखो, परमेश्वर का वचन देखेंगे, लिखा है धन्य है वे जो दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो ये दोनों चीज है, जो दीनता है या जो नम्रता है, ये कोई कमजोरी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, मीकनेस इज नॉट वीकनेस। और यहाँ ये एक गुण है, एक बहुत बड़ी सामर्थ है, हमें दीन बनना है। और जब हम दीन होते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत बड़ी बड़ी आशीष देता है। परमेश्वर के पवित्र वचन में याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो तो वो तुम्हें ऊंचे पे उठाएगा। और जब जब परमेश्वर के लोग अपने आप को दीन करते हैं तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि परमेश्वर उनको आशीष देते हैं। दाऊद बहुत बड़े राजा हैं, बड़े बड़े जो है युद्ध जीतता है, बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना करता है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके हैं। और जब अपने आप को परमेश्वर के समक्ष लेके आता तो कहता है, इस दीन जन ने पुकारा, उस परमेश्वर ने सुन लिया, सब कष्टों से छुड़ा लिया, हर प्रकार से उसे निर्भय किया। तो जब हम दीन होते हैं प्रभु हमें निर्भय करते हैं। जब हम दीन होते हैं प्रभु हमारे कष्टों को दूर करते हैं। जब हम दीन होते हैं तो प्रभु हमें ऊंचे पे उठाते हैं, प्रभु हमें ऊंचे पे उठाते हैं। फिर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, इतिहास की किताब, परमेश्वर दीन लोगों की प्रार्थना को सुनते हैं। दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय के जो है 14वें वचन में पढ़ते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर के बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुन के उनके पापों को माफ करूंगा और उनके देश को बहाल कर दूंगा। मेरे प्रियो, आज भी हमारे ऊपर वही एक हालात है। आज जो हमारा समय है वो उसी तरीके का है। जैसे आप दूसरा इतिहास उसके जो है 7 अध्याय की 13वीं वचन में पढ़ेंगे, जिसमें लिखा, यदि मैं आकाश को बंद कर दूं, टिड्डियों के द्वारा देश उजाड़ दूं, वर्षा न हो, मरी फैलाऊं,
तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर के प्रार्थना करेंगे तो मैं स्वर्ग में से सुनूंगा। आज हमारे देश का, आज के युग का यही हाल है। एक बहुत बड़ी महामारी है जिसे कोरोना वायरस बोला जा रहा है, कोविड-19, और टिड्डियों का भी हमला हो गया हमारे ऊपर, और जो है प्रकृति प्रकोप है, जो है भूचाल आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहा है, और हर तरीके से जो है खतरा ही खतरा है। अंदर भी बाहर भी हर जगह खतरा है, डर बना हुआ है। जिंदगी को बचाने के लिए जो है डर बना हुआ है। और प्रभु कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर के प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, तो मैं स्वर्ग से सुन के उनके पापों को माफ करूंगा और उनको बहाल करूंगा। आई विल हील देयर लैंड। मेरे प्रियो, नम्रता, दीनता हमारी जिंदगियों में बहुत जरूरी है। एक हमारी पुरानी कहावत हम बोलते हैं, जो नम्र और दीन हो जाता है प्रभु उनको जो है संभालता है। जो घमंड में रहता है वो गिरता है। जैसे एक मुहावरा है, घमंड का सिर नीचा, प्राइड हैड ए फॉल। और जो घमंड में आ जाता है प्रभु उसको जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। प्रभु घमंडियों के विपरीत करते हैं, दीनों को उठाते, दीनों की प्रार्थना सुनते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन नीति वचन में हम पढ़ते हैं 6 अध्याय की 16 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है 7 चीजों के बारे में कहता है। 6 चीजें जिनसे यहोवा नफरत करता है, 7 चीजें हैं, बल्कि 7 जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसमें है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड को प्रभु कभी भी जो है पसंद नहीं करता। हम एक अक्सर मैं ये इलस्ट्रेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने जो है अपनी छोटी क्लासेज में बचपन में स्कूल कैंडिडेट था तब मैंने ये पढ़ी हुई है कि जो है एक तालाब में 3 दोस्त रहते थे और तीनों का बहुत प्यार था। तीनों मिलते थे, तीनों जो है आपस में बातचीत किया करते थे। और आगे जो है एक वक्त आया जब मई जून का होता है तो उस तालाब का पानी ख़त्म हो गया। उस तालाब का जब पानी ख़त्म हुआ तो ये 2 उड़ने वाले जो जानवर हैं ये दूसरी जगहों पर जो है जाके पानी पी रहे हैं। लेकिन ये जो दोस्त एक है जो उड़ नहीं सकता, जिसको हम कछुआ बोलते हैं, वो उड़ नहीं सकता। अगर वो बाहर निकलता है उसके लिए खतरा है, उसको जानवर मारेंगे, उसको लोग मार देंगे, वो किसी भी तरीके की दुर्घटना से वो ग्रस्त होकर के अपनी जिंदगी से हाथ धो सकता है। लेकिन अगर वो यहाँ पड़ा हुआ है, इस सूखे तालाब में रह जाता है, तो भी भूख प्यास से, पानी की कमी से, तो भी वो मर रहा है। और उसके दोस्तों ने एक आपस में सलाह किया, एक योजना बनाई, और वो उनकी योजना बिल्कुल जो है कामयाब होगी। वो योजना क्या थी कि वो दोनों एक डंडी लेंगे और एक सिरे से अपने मुंह में लेंगे और सेंटर से उनका ये दोस्त जो कछुआ है ये पकड़ेगा। वो दोनों उड़ने वाले जानवर जो है उड़ान लेंगे और उनके साथ वो भी उड़ जाएगा। और योजना उनकी बिल्कुल कामयाब होगी। वो ये योजना उनकी बिल्कुल कामयाब है। उन्होंने डंडी ली, वो आप दोनों ने सिरों से पकड़ी, कछुए ने बीच से पकड़ी, उड़े। और चलते चलते जब वो आबादी वाली जगह पर पहुंचते हैं, लोग उनको देख करके हैरान हो रहे हैं। एक अजीब सा जानवर है, ऐसा कभी देखा नहीं है, ये किसने बनाया होगा। और यहाँ कछुआ मन ही मन में फूल रहा है, घमंड आ रहा है। लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरी चर्चा हो रही है जमीन के नीचे, मैं ऊपर हूँ, लोग नीचे मेरी चर्चा कर रहे, मेरे को देख रहे, सब कुछ, एवरीबॉडी लुकिंग एट मी। और इसी बीच में जब किसी ने बोला कि ये किसने बनाया है, तो वो कहता है मैंने। हे मूर्खो, उसको मैंने बनाया है। तो जब मूर्खों का अभी वो मैं ही बोलता है और डंडी मुंह से छूट जाती है और नीचे आकर के गिर जाता है। ऐसे बहुत बार जब हम घमंड में चढ़ जाते हैं, घमंड समा जाता है, तो मेरे प्रियो हम भी ऐसे गिरते हैं। और प्रभु किसी की गिरावट से, प्रभु किसी की मृत्यु से, प्रभु किसी के नुकसान हानि से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उसकी योजना है
हमें बहुतायत के जीवन देने के लिए उसकी योजना है। अनंत काल के जीवन की देने के लिए, हमें ऊंचे पे उठाने के लिए, हमें सिर बनाने, शिरोमणि बनाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसने हमें इंस्ट्रक्शन दी है, उसने हमसे प्रतिज्ञा वादे की है। इन वचनों को मानो, इन वचनों के अनुसार चलो, इन वचनों का पालन करो, तो तुम पृथ्वी के अधिकारी, स्वर्ग के जो है अधिकारी बन जाओगे। फिर हम और परमेश्वर के वचन में देखते हैं, आगे परमेश्वर का वचन जो है हमें और कुछ भी बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। वे लोग जो शोक करते हैं, अपने बुरे कामों के लिए पश्चाताप करते हैं, अपनी बुराई को मानते हैं, अपनी कमी गति को मानते हैं, और प्रभु का वचन कहता है वो शांति पाएंगे। फिर हम परमेश्वर के वचन में जो हम आगे बढ़ते हैं, तो एक और बहुत अच्छा वचन मेरे को लगता है। इन सारे वचनों के बीच में, सारे वचन अच्छे हैं, लेकिन वचन लिखा है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर भी हम सबसे मन की शुद्धता की बात करता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने मन की शुद्धता के बारे में बात की। मन फिरो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक है। उससे पहले यूहन्ना जब बपतिस्मा देने के लिए, बपतिस्मा देने वाला जब आया, जब उसने प्रभु को रास्ते को तैयार करने के लिए प्रचार किया, तो उसका प्रचार भी यही था, मन फिरो, मन फिरो। और जब पेंतिकोस्त के दिन जो है, और उसके बाद चेलों ने प्रचार आरंभ किया, तो जब लोग वचन में, हम पेंतिकोस्त वाले दिन पर लोगों ने जब देखा, सुना प्रभु यीशु मसीह की उस महान गवाही को जो पतरस के द्वारा उन्होंने सुनी, वचन में कहा, सुनने वालों के हृदय छिद गए, और उन्होंने पूछा, हे भाइयों, अब हम क्या करें कि हम बच जाएं। और प्रभु यीशु मसीह का मन फिरो, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। तो मन फिरो, यूहन्ना ने कहा मन फिरो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिरो, चेलों ने कहा। पुराने नियम में भी देखते हैं तो मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन की बात जो है हम अलग अलग समय पर हम सुनते आते हैं। यहाँ प्रभु का वचन भी यही कहता है। मन फिराने का मतलब अपने दिल को शुद्ध और पवित्र करो। यहेजकेल की किताब में हम पढ़ते हैं, मैं उनको शुद्ध हृदय दूंगा। उनका पत्थर का निर्दयी, उनके पत्थर के हृदय को निकाल करके उनको मांस का, भावना से भरा हुआ जो है वो वाला दिल दूंगा। प्रभु हमारे हृदय को परिवर्तित करना चाहते हैं, हमसे अपील करते हैं, हमें आदेश देते हैं, उसको फॉलो करने के लिए हमें कहते हैं मन फिरो, क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक है। किसी ने कहा है मन परिवर्तन की बात, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के पीछे ना चले, ले जाए किसी और। तो जो मन है लोभ से भरा हुआ है, मन जो है लालच से भरा हुआ है, मन जो है तरह तरह की जो है और बहुत सारी बातों से भरा हुआ, चंचलता है, टिकता नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है इस जो है लोभी मन को, इस चंचल मन को, इस लालची मन को परिवर्तित करो, इसे शुद्ध करो। जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें यिर्मयाह की पुस्तक में मिलता है 17वां अध्याय, जिसमें लिखा है मन सबसे अधिक धोखा देने वाली चीज है। मन को हमें परिवर्तित करना है, मन को शुद्ध करना है, क्योंकि सबसे अधिक धोखा देने वाली चीज जो है वो मन है। नीति वचन उसके 4 अध्याय में पढ़ते हैं, उसका 23वां वचन, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। वहां आंखों की बात है, वहां मुंह की बात है, छल की बात, कपट की बात ना निकले, आंखों को सीधे रखने पर अपने जो है चाल चलन की बात है, सभी चीज़ों की बात है। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बीच में हम पढ़ते हैं, इन सब से ज़्यादा
तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन को जो है परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, असाध्य रोग लगे हुए हैं, ला इलाज, जिनका कोई इलाज नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियां लगी हुई हैं। इसलिए इस मन को शुद्ध करना है। और प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती 5:8 में कहते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। क्योंकि मन जो है, मन कोई देख नहीं सकता, मन में बहुत सारी चीजें भरी हैं। मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं 15 अध्याय के 19 वचन में, मरकुश में पढ़ते हैं, हम मन के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें असाध्य रोगों की एक लिस्ट है। हर प्रकार का व्यभिचार, हर प्रकार का घमंड, तरह तरह की जो बुराई, हर प्रकार की ये चीजें ये मन में है। वचन में लिखा है, जो हम खाते हैं वो पेट के प्रोसेस से निकल जाता है, परंतु जो मन से, मुंह से, अंदर से बाहर निकलता है, वो मन को, वो जीवन को अशुद्ध करता है। ये मन है जिसको असाध्य रोग लगे हुए हैं, जिसका भेद कोई नहीं जानता। इसलिए इसको शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखें। हालेलुया। मन के शुद्ध परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। और ऐसे हम धन्य वो जो दयावंत है, धन्य वो जो दयावंत है, उनके ऊपर भी दया की जाएगी। इसलिए हमें जो है, जैसे परमेश्वर का स्वभाव दयालु है, हमें भी अपने आप को वैसा बनाना है। फिर धन्य है वे, बहुत बड़ी बात, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। हमारे बीच में मेरे प्रियो बहुत समझदार बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं, जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतनी वो बातों को देख लेते हैं कि वो लोगों के बीच में दो फाड़ करके रख देते हैं। अपने दिमाग की बातें लोगों को बीच में लेकर के ब्रेन वॉश कर देते हैं। और नीति वचन में यह भी लिखा कि भाइयों के बीच में फूट डालने वाली जीभ जो है, उससे मैं घृणा करता। पहले तक घमंड से चढ़ी आंखें, भाइयों के बीच में जीभ फूट डालने वाले कोई परमेश्वर पसंद नहीं करता। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है जो मेल कराते हैं। वो मेरे प्रियो, किसी को तोड़ना, किसी को अलग करना बड़े आसान सी बात है, जोड़ना बहुत जो है महत्वपूर्ण बात है। और यही सेवा जो है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, नबियों और तमाम लोगों को दी। यही सेवा प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दी, रिकंसिलिएशन, मन को, लोगों को जोड़ना, लोगों को एक बनाए रखना। और पौलुस जो है कुरिन्थियों की पत्री में कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ ये सब एक हो जाए, एक मन हो जाए, एक मन हो जाए। प्रभु हमारी सबकी सहायता करे। धन्य वो जो मन के दीन है। फिर परमेश्वर का वचन के, धन्य वे जो सताए जाते हैं, धन्य वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। और इन तमाम बातों के साथ साथ आशीष है। जब सताए जाते हैं, परमेश्वर कह रहा आनंदित होना। अब मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ के सुनाऊंगा। यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम्हारी निंदा, लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्तों को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए। हम अनुभव करते हैं बहुत बार हमारे जीवनों में लोग हमारे विरोध में कई प्रकार की प्लानिंग करते हैं। आपने अपनी जिंदगियों में देखा होगा, आप बिल्कुल बड़े अच्छे, बड़े साफ सुथरे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो बातें आपके सामने आ जाती हैं
वो बातें आपके खिलाफ आ जाती कि शायद तमाम बुराई की जड़ आप हैं, मैं हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है जब लोग तरह तरह का झूठ बोल करके तरह तरह की इस तरीके से करें, तुम्हें सताएं, तुम्हें परेशान करें, तब क्या है, आनंद मनाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रभु मेरे जीजो, मेरे प्रियो, प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, अपना जीवन परमेश्वर को दें और प्रभु की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें। आइए एक बार फिर हम एक और गीत में शामिल होंगे और इस गीत के दौरान जो हमारी भेंट हमने परमेश्वर के काम नाम के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए इकट्ठी की है, रखी हुई है सेपरेट, उसको हम निकालेंगे और प्रभु के काम के लिए अर्पित करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुक कर तेरे कदमों पर, छोड़ता हूँ सब दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर, मुझे कर कबूल खुदावन के मैं तेरा सारा सर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी आपने
यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है। कमाला जाती खुशी, सना सना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे इस भेंट के लिए और इसके साथ ही अपने पूरे पास्टेट के लिए, एक एक घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और जिनको इस कोविड-19 से खतरा है ज़्यादा, जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जिनको जो तरह तरह की बीमारियां हैं, क्रॉनिक डिसीज़ हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो इसके जिनके ऊपर असर हो चुका है कोविड-19 का, जिनको परमेश्वर ने चंगा किया है, उनके लिए दुआ करेंगे, धन्यवाद देंगे। और जो अभी भी इससे ग्रस्त हैं उनको प्रभु के सामने रखेंगे। जो क्रॉनिक डिजीज़ से लगातार पिछले सालों से बीमार चले आ रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। उन सब को प्रभु के सामर्थी हाथों के समर्पित करेंगे। प्रार्थना करेंगे जिनके जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है, प्रभु उनके ऊपर अपनी दया, अपनी कृपा को बनाए रखे। हम इस कोविड-19 से जल्दी हमारा पूरा का पूरा समाज, संसार फ्री हो सके, हम इसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। लगातार पिछले लगभग 3 महीनों से चर्च बंद है और खर्चे चर्च के वैसे हो रहे हैं। आपसे गुजारिश है, जिनको परमेश्वर ने तौफीक दे रखी है, आप चर्च की फाइनेंशियल हेल्प करें। किसी को कोई किसी भी प्रकार का सजेशन देना है इन दिनों के लिए, आप उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। आइए प्रार्थना में शामिल होंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपके नाम की स्तुति करता हुआ आपके कदमों में आता हूँ। आपको धन्य कहता हूँ, आपके नाम को धन्य कहता हूँ पिता, क्योंकि अब तक, आज के दिन तक आपने पिता हमारी हर रीति से रक्षा, मदद, सहायता की। और इस प्रभु विपरीत परिस्थिति में, इस प्रभु महामारी में आपने हमें संभाल के रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं भाई राजीव कुमार के लिए। कोविड-19 था, तूने चंगा किया। और भी बहुत सारे लोग थे हमारे चर्च के और हमारे जानकारी में, हमारे परिवारों में, उनके टेस्ट जब हुए नेगेटिव निकले, तूने प्रभु उन सबको चंगा किया। जो पॉजिटिव निकले प्रभु, उनको भी आपने स्वस्थ किया। प्रभु अभी भी जो प्रभु जी इस बदलते मौसम में, गर्मी में बीमार हैं, परेशान हैं, प्रभु उन सब पर तेरी बरकत, तेरी आशीष चाहते हैं। खास करके पिता हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे जवान बच्चे पिता परमेश्वर, जिनको फीवर है, थकावट है, गर्मी है, आप उन सब के साथ रहें। जो आज की डेट में पिता परमेश्वर बीमार हैं, मिस्टर माइकल, लंबे समय से पिता परमेश्वर फीवर है, तूने संभाला है, उनकी कमजोरी को दूर करें। जो हमारे बुजुर्ग लोग पिता परमेश्वर डायबिटिक हैं, जिनको कैंसर है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक हैं, जिनको हड्डियों की तकलीफ़ है, पिता परमेश्वर हमारे चर्च की महिलाएं जिनको लेडीज़ प्रॉब्लम है, पिता परमेश्वर
वो जिनकी तरह तरह की और शारीरिक दुर्बलताएं हैं, बीमारियों का असर है, आप उन सब के संग रहें पिता परमेश्वर। और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तेरी तरफ रजू होने के लिए, तेरी प्रार्थना आराधना स्तुति करने के लिए अपने इन बच्चों की मदद करें। हाँ पिता परमेश्वर, अलेक्जेंडर मीका, जेवियर याकूब, मिस मर्सी लाल और इनके साथ और बहुत सारे लोग जिनका डायलिसिस होता, पिता आप अनुग्रह करें। जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गी के दिनों में कमजोरी है, आप उन सब के संग रहें। जिनको जॉइंट पेन है, बैक पेन है, पिता परमेश्वर और प्रकार की तकलीफ़ें हैं, आप मदद करें। पिता परमेश्वर, हम मिस्टर बेंजामिन की माता जी को तेरे हाथों में सौंपते हैं और पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं कि आप उनको स्वस्थ करें। उनके बेटे पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी दया तेरी कृपा बनी रहे पिता परमेश्वर। जो हमारे प्रियजन कामों पे जाते हैं उनको संभालें, जो घर में रह कर के काम करते हैं उनकी अनुग्रह करें। हमारे पूरे चर्च पर तेरी बरकत तेरी आशीष चाहते हैं। जिनके जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, बहुतायत की बरकत आशीष बनी रहे। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस भेंट के लिए जो आपके प्रिय लोगों ने आपके नाम आपके काम के लिए अर्पित की है, इस भेंट को स्वीकार करें। देने वाले तमाम तेरे प्रियों पर तेरी बरकत तेरी आशीष बनी रहे। धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है और मांगने से बढ़कर समझ से बाहर होकर के उत्तर दे दिया है। तेरा शुक्र करते हैं। इस प्रार्थना को तेरे कदमों में लाते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन।